हेलो दोस्तों, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पारिवारिक ज्ञान मिशन हब में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों कवर पेज पे देख पा रहे होंगे जो आज का टॉपिक है वो आपको नजर आ रहा होगा। वो क्या है? वो संविधान का निर्माण है। इसके पहले हम लोगों ने पहला टॉपिक अपना भारत का संवैधानिक विकास को बहुत अच्छे से किया। वहां पे हम लोगों ने कैसे चार्टर एक्ट और भारत अधिनियम सभी को देखते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किए थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो एग्जाम में आए हुए थे। उसके बाद जो और क्वेश्चन बन सकते थे मैं आपको वहीं पे समझा दिया था। आज हम लोग देखेंगे क्या? संविधान का निर्माण। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे ताकि जितने भी दोस्त आपके दोस्त यार हो सके वो जुड़ सके, दोस्तों इस सेशन का आनंद उठा सके। आइए देखते हैं संविधान का निर्माण। जब मैं आपको भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा रहा था तो उस समय में आपको अगस्त प्रस्ताव भी पढ़ाया था, क्रिप्स मिशन भी पढ़ाया था, कैबिनेट मिशन के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा किया था। तो दोस्तों ये बात है 1946 का, 19 फरवरी 1946 का, जब आपके ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा 3 सदस्यीय एक संसदीय दल का घोषणा किया गया। उसका नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। और भारत जो संविधान सभा का 1934 से मांग कर रहा था, कैबिनेट मिशन के तहत उन्होंने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया और ये 3 सदस्यों को भेजा ताकि ये जाए और ये 16 मई 1946 तक संविधान सभा का गठन कर सके। तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। कौन कौन थे आइए इसको देखते हैं। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा, सब चीज देखते हैं बाबू, चलो देखेंगे। हाँ, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन के बारे में बात करेंगे तो इसकी घोषणा कब हुई? तो 19 फरवरी 1946 को क्या हुआ? घोषणा हुआ। 24 मार्च 1946 को ये कहां पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। और 16 मई 1946 को संविधान सभा का गठन करना था। इसमें कितने सदस्य थे? आइए सदस्यों की संख्या को देखते हैं। तो टोटल बाबू 3 सदस्य थे। अब कौन कौन थे सबसे पहले उनको देखते हैं। हाँ, पैथिक लॉरेंस, एवी एलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्य किसके थे? कैबिनेट मिशन के। जहां पे आपके पैथिक लॉरेंस क्या था बाबू? तो ये क्या था? इस सभा का अध्यक्ष था। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। ठीक है। हाँ, 16 मई 1946 को ये संविधान सभा का गठन करता है, जहां पे 389 सदस्यों में ये पूरा संविधान सभा को बांटता है। जहां पे 292 आपको ब्रिटिश प्रांत से देखने को मिलेंगे, 93 आपके देसी रियासत से रहेंगे और 4 चीफ कमिश्नर के रहेंगे। 10 लाख की जनता पे 1 सीट इन्होंने मनोनीत किया था। ठीक है, चलिए कितने सदस्य टोटल? तो 389 सदस्य में बांट देंगे। 292 कहां से? तो ब्रिटिश प्रांत से। 93 आपके देसी रियासत जो रजवाड़ा वाला एरिया था और 4 आपके कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर से। काउंट करेंगे बाबू तो आपका कितना आ जाएगा? 389। कितना आ जाएगा? 389। चलिए आगे देखते हैं संविधान का निर्माण। देखिए मैंने क्या कहा, कैबिनेट मिशन के तहत, क्या बोला? कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है। हाँ, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 प्रस्तावित की गई थी, जिसमें
296 ब्रिटिश प्रांत और 93 देसी रियासत। जो 292 था बाबू, जो 292 था, ये 296 में 292 ब्रिटिश प्रांत से थे और 4 इसी में चीफ ऑफ कमिश्नर से थे। ठीक है, चलिए, हाँ 11 प्रांत में तथा 4 कमिश्नरी में। 292 जो था वो 11 प्रांत से थे प्लस 4 चीफ कमिश्नर से था। ठीक है, और 93 क्या थी, देसी रियासतें थी। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई, जो मैं आपको बताया वही चीज लिखा गया है। ठीक है, सीटों का निर्धारण 3 समुदाय मुस्लिम, सिख और सामान्य में बांटकर दिया गया। चलिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 की, जहां पे अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि सबसे वो एजेड थे, सबसे वो ओल्ड थे, इसलिए उनको अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अस्थायी। ठीक है, इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, मतलब जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे वो यहाँ पे नहीं शामिल हुए। ठीक है, हाँ, पाकिस्तान और अलग संविधान सभा की मांग की, मतलब अलग देश और अलग संविधान सभा की मांग की। अतः पहले बैठक में केवल कितने सदस्य बैठे? तो 207 सदस्य बैठे थे, और जो हैदराबाद देसी रियासत थी वो भी इस सभा में नहीं आया था। ठीक है, चलिए, हाँ, देसी रियासत हैदराबाद ने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया बाबू, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये लिखा गया। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जहां पे आपके अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? एच.सी. मुखर्जी जी को बनाया गया। और संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? तो वी.एन. राव। वी.एन. राव कौन बाबू? वी.एन. राव। क्लियर है? हाँ, चलिए, यही से प्रश्न पूछेगा। अगर आपसे पूछेगा संविधान का अस्थायी सदस्य कौन है, अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो आपको क्या बताना है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे पूछे अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो क्या बताना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछे उपाध्यक्ष कौन था, तो एच.सी. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो क्या बताओगे? वी.एन. राव। क्या बताओगे? वी.एन. राव। हाँ, अगर आपसे पूछ ले संविधान के प्रारूपकार कौन थे, तो एस.एन. मुखर्जी। कौन था बाबू? एस.एन. मुखर्जी। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। एक दिन गैप करके ऐसे बैठक 3 लगातार हुई है। 9 को हुई, फिर 10 को छोड़ो, 11 को हुई, 12 को छोड़ो, 13 को हुई। ठीक है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने, जो आज आप संविधान में प्रस्तावना देखते हैं, उसको उद्देशिका कहा जाता है, उसको संविधान सभा में पेश किया था। और इसको अपनाया कब गया? तो 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रस्तावना ही होगा, परेशान ना होइए, वहां पे हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। किसके बारे में? प्रस्तावना के बारे में। संविधान सभा में कितने वाचन हुए? बहुत महत्वपूर्ण है, 3 वाचन हुए। कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए। कौन कौन? संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। संविधान सभा की दूसरी वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। 1949 तक सबसे लंबा वाचन यही था। संविधान सभा का तीसरा जो वाचन था वो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया था। क्या हो गया था बाबू? बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, न कि 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा में महिला की संख्या 15 थी। जब ये अंतिम बैठक हुई तो 284 सदस्यों ने क्या किया? संविधान पर हस्ताक्षर किया। बहुत बार पूछा है एग्जाम में, कितने सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो कितने किए थे बाबू? 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15। कितनी थी? 15। बार बार पूछता है, इसको रट लेना। संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी बाबू, उनके बारे में बात करेंगे, उनके अध्यक्ष कौन थे। जैसे आपकी संघ शक्ति समिति थी, संघीय संविधान समिति थी। ठीक है, आपके तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बाद में मौलिक अधिकार उप समिति हो गया, अल्पसंख्यक उप समिति हो गया। तो मौलिक अधिकार के कौन थे? जेबी कृपलानी। और जो आपका अल्पसंख्यक वाला था वो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे, जो आपके संविधान के उपाध्यक्ष भी थे। प्रक्रिया नियम समिति के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन था बाबू? राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। देखो, जवाहरलाल नेहरू से याद करना है तो बस याद करो, जिस
समिति में संघ और राज्य शब्द अगर आ गया तो वो उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और राष्ट्रीय ध्वज समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये महत्वपूर्ण समितियां है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ज्यादातर पूछा जाता है तो बताऊं, वेरी इंपॉर्टेंट है। संचालन समिति बहुत बार पूछा है। और प्रारूप समिति के बारे में भी चर्चा करूंगा। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, इन्हीं को जिम्मेदारी सौंपा गया था संविधान बनाने को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन था? तो भीमराव अंबेडकर थे। कौन था बाबू? भीमराव अंबेडकर। आइए देखते हैं इनके अन्य सदस्य कौन कौन थे। तो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, पहले आपके कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो बाबू, एक चीज और ध्यान देना, जो भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे उनको लेकर टोटल 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, लॉर्ड कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे। कभी कभी के एम मुंशी का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो आपको बताना है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इनसे एक प्रश्न पूछता है कि प्रारूप समिति सदस्य में कितने मुस्लिम सदस्य थे? तो वो एक मुस्लिम सदस्य थे बाबू, उनका क्या नाम था? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। एन माधव राव बने, ये किसके जगह आए थे? तो ये बीएल मित्र की जगह आए थे। ये जो बीएल मित्रा थे बाबू, ये त्याग पत्र दे दिए थे, इसलिए इनके जगह कौन आया था? एन माधव राव आए थे। टीटी कृष्णमाचारी किसके जगह आए थे? डीपी खेतान की जगह। इनकी क्या हो गई थी? तो मौत हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके कारण कौन आया? टीटी कृष्णमाचारी आए। ठीक है, हाँ, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? ऑल क्लियर है? आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन हब टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ क्लास के बाद डाल दिया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देख लेते हैं। जैसे पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन था? एच.सी. मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। संविधान कितने समय में बना? तो 2 माह 11 महीने 18 दिन में बना। प्रारूप पर बहस कितने दिन चला? 114 दिन चला। कुल पैसा कितना खर्च हुआ? तो 63,96,729 रुपया, लगभग 64 लाख, लगभग 64 लाख। कुल वाचन कितने हुए? 3 में आपको बताया। अपनाया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। अंतिम हस्ताक्षर कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। लागू संविधान कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चल। एस.एन. मुखर्जी को क्या बनाया गया बाबू? तो मुख्य प्रारूपकार बनाया गया एस.एन. मुखर्जी को। प्रेम बिहारी नारायण द्वारा लिखा गया। कभी कभी पूछ लेता है किस भाषा में लिखा गया था? तो इटैलिक भाषा में इन्होंने लिखा था। ठीक है, हाँ। नंदलाल बोस द्वारा इसे क्या किया गया? सजाया गया, डिजाइन किया गया। ये एग्जाम में पूछा था, अभी आपके पिछली बार पेट में ही पूछा था। ये क्या किया गया? डिजाइन किया गया। ठीक है, हाँ। और अगर पूछ ले कि संविधान का जो प्रतीक था वो क्या था बाबू? संविधान का प्रतीक क्या था? हाथी। क्या था? हाथी। संविधान का प्रतीक क्या था? हाथी था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया या अंगीकृत किया गया या बनकर तैयार हुआ। 15 अनुच्छेदों 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया था। मूल संविधान में जब संविधान बना लागू हुआ तो उस समय 22 भाग 8 अनुसूची और 365 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, हाँ। वर्तमान में 470 से भी ज्यादा अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। मैं आपको एक एक डिटेल करके पहले भाग और अनुसूची को कराकर पहले मैं आपको इसके बाद प्रस्तावना पढ़ाऊंगा, फिर संविधान के स्रोत पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं भाग के बारे में चर्चा करूंगा, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, अनुसूची के बारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद हम लोग जहां तक है सबसे पहले जो अनुच्छेद 1 है, भाग 1 है, अनुसूची 1 है, भारत संघ राज्य क्षेत्र, उसको देखेंगे। ठीक है, 22 जुलाई 1949 को किसको अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसको अपनाया गया। मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता स्थापित कर ली गई। हाँ, अच्छा, राष्ट्रमंडल क्या है बाबू? तो राष्ट्रमंडल ऐसा है जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे होंगे, उनकी सदस्यता लेना, जिनको गुलाम बनाया है वो उनके सदस्य रहते हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को इसी दिन
राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया। चलिए सभी लोग तुरंत बताएं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या है, राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगीत क्या है और कौन इसके लेखक हैं। 24 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति किसको घोषित किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ठीक है, अंतरिम सरकार का 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया और 26 अक्टूबर 1946 को इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हुई। स्टार्टिंग में नहीं शामिल थी, बाद में कैबिनेट मिशन द्वारा उनको शामिल किया गया। संविधान सभा का प्रतीक क्या था भैया? तो उनका प्रतीक क्या था? हाथी था। क्या था? हाथी था। जवाहरलाल नेहरू क्या बने? तो विदेश राष्ट्रमंडल मामले में बने। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा विभाग मिला? तो सूचना एवं प्रसारण तथा गृह विभाग। श्री राजा गोपालाचारी को शिक्षा मिला। लियाकत अली को वित्त, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री। एस.एन. मुखर्जी जी को क्या मिला? कार्य खनन एवं व्यक्ति। बलदेव सिंह जी को क्या मिला? रक्षा मंत्रालय। आई चंद्रीगढ़ को क्या मिला? वाणिज्य। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, नफर अली खां को क्या मिला? स्वास्थ्य मंत्री ये बने। ठीक है, इन्हें स्वास्थ्य विभाग मिला। जगजीवन राम को श्रम मंत्री, श्रम विभाग मिला। और अब इसके बाद देखते हैं, ये तो अंतरिम गठन किया गया स्वतंत्रता के पहले, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना, आइए उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा होगा बाबू, जवाहरलाल नेहरू क्या बने? तो विदेश और राष्ट्र मामले में। ठीक है, हाँ चलिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल वही जो वहां पे अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जो इनको पद मिला था, वहां भी इन दोनों को यही पद मिला। श्री राजा गोपालाचारी को क्या मिला? तो बाबू यहाँ पे शिक्षा कौन हो गया? शिक्षा की श्री राजा गोपालाचारी जी को मिल गया। लियाकत अली वित्त मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल वित्त मंत्री, आसफ अली क्या बने? ये रेल मंत्री बने। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। ठीक है, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। सी.एच. भाभा वाणिज्य मंत्री बने। गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री बने और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। चलिए बाबू, आइए टोटल महत्वपूर्ण जो PYQ है उसको देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। संविधान दिवस को कब मनाया जाता है? तो मैंने क्या बताया? तो सबसे ज्यादा बच्चा यहाँ गलती क्या करता है कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो सब बच्चे क्या कहते हैं 26 जनवरी होगा ना बाबू। 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 26 नवंबर को। 26 नवंबर को। निम्न में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? मैंने क्या कहा? जवाहरलाल नेहरू से अगर तुमको याद करना है तो जिसमें संघ आए, जिसमें राज्य आए, वो किसकी समिति है? वो जवाहरलाल नेहरू की समिति है। तो अब ये जो संचालन समिति है यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्लियर है? चलिए, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा का कब बैठक हुआ? तो कब बैठक हुआ आपका? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक होती है, जहां पे बाबू आपके अध्यक्ष कौन बनते हैं? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9 दिसंबर 1946। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? बहुत फेमस प्रश्न है। तो बाबू ये किसके द्वारा पेश किया गया था? तो एम.एन. राय द्वारा। कब? 1934 में। तब इसके बाद 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम.एन. राय। जवाहरलाल नेहरू 1939 में संविधान सभा की मांग करते हैं, याद दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान की एक ऐकिक विशेषता नहीं है? ठीक है, हाँ, द्विसदनीय विधायिका, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, ये बाबू ये तो है। एकल नागरिकता, हाँ नागरिकता भी एकल है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति संविधान में होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है पहला ऑप्शन, द्विसदनीय विधायिका। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? निरंकुश सरकार ना, निरंकुश सरकार थोड़ी है। आश्रित, किसी पे आश्रित है? हमारा संविधान किसी पे आश्रित है? नहीं है।
गैर धर्मनिरपेक्ष नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि संविधान डायरेक्ट कहता है कि किसी भी राज्य या राष्ट्र का धर्म नहीं है, सभी धर्म मेरे लिए समान है और सभी का मैं सम्मान करता हूं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघवाद। संघवाद है भाई, ठीक है, केंद्र ही सब कुछ है। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? 6 से 17 अक्टूबर, 14 से 31 जुलाई, 4 नवंबर से 1948 से 8 जनवरी 1949 को, 16 मई 1946 से 1949 तक। टोटल बाबू 12 सत्रों का आयोजन होता है, ध्यान देना, 12 सत्र का आयोजन होता है। हाँ, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 6 से 7 अक्टूबर 1949, ठीक है। भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया? तो मैं आपको क्या बताया, किसके द्वारा लिखा गया? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया। लेकिन इसको किसके द्वारा सजाया गया? तो नंदलाल बोस के द्वारा इसको क्या किया गया? सजाया गया। ठीक है, हाँ, किसके द्वारा सजाया गया? तो नंदलाल बोस के द्वारा सजाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 से दिसंबर 1946 है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर साइन कब किया? भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब किया? 26 नवंबर 1948 को ना, 24 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। क्या हुआ? बनकर तैयार हुआ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को। इसी समय हमारा जो राष्ट्र गीत है, जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान आपका क्या है? जनगण मन। राष्ट्रगीत आपका क्या है बाबू? वंदे मातरम। दोनों को लागू किया गया और 24 जनवरी 1950 को साइन भी किया गया। कितने सदस्य साइन किए? 284 सदस्यों ने संविधान पर साइन किया गया, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया। उसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया। अच्छा, आखिर क्यों 26 जनवरी डेट चुना? जब 26 नवंबर को बन गया था संविधान, तो लागू क्यों नहीं किया गया? कारण यह है बाबू कि जो 26 जनवरी का डेट था, 26 जनवरी 1930 को भारत स्वाधीनता दिवस मना चुका था। इसीलिए इस दिन को खास बनाने के लिए कुछ न कुछ करना था। इसीलिए इस दिन क्या किया गया? संविधान को लागू कर दिया गया और इसके बाद गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाने लगा, ठीक है, हाँ, मनाने लगी इसके उपलक्ष्य में। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बाबू। आप लोग अगर पहला वीडियो न देखे हो भारत का संवैधानिक विकास, इसको जरूर देख लीजिएगा, इसको जरूर देख लीजिएगा भैया, क्योंकि आप पहला देखेंगे तभी आपको दूसरा समझ में आएगा। जितने भी मेरे दोस्त जुड़े थे सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। आप लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए बाबू। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट होगा वो क्लियर कराया जाएगा। जितने भी दोस्त जुड़े थे सभी का मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे और ये बेल घंटी को भी ऑन कर लेंगे ताकि जब भी मेरी क्लास आए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रस्तावना के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, मन लगा के आप पढ़ेंगे। जय हिंद।